आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। जो 19 अप्रैल को जो आम चुनाव होना है 2024 लोकसभा का, उसका प्रचार अभियान अपने उफान पर है। हम बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और चूंकि इस बार जो टकराव है एनडीए और महागठबंधन में, इस बार दोनों पार्टियां अपने अपने ताकत को आजमाइश कर रही है। एक तरफ तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए का है। अब हम आज बात कर रहे हैं वो जो औरंगाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है उसका टिकारी जो विधानसभा है, उसमें ये जुवा बंटी यादव हैं और अध्यक्ष हैं। और देखिए ये मोहन सिंह हैं, दिलीप सिंह हैं और वरुण सिंह हैं और ये अलगदेव सिंह हैं, बबलू सिंह हैं, देखिए ये देखिए और बहुत सारे साथी लोग इसमें हैं। हम ये लोग चूंकि अब 3 से 4 दिन बचा है और ये लोग पूरा ताकत झोंक रहे हैं यहाँ से। जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा हैं और उधर एनडीए से सुशील सिंह हैं। तो बहुत सारे लोग हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मंटी जी, अब 4 दिन बचा है चुनाव में, किस तरह का माहौल है जरा बताइए। माहौल तो कोई जोड़े वाला नहीं है, माहौल तो जोड़े नहीं है। यहाँ क्षत्रिय समाज जो हैं सब हमरे में, महागठबंधन में, राजद में सब शामिल है। देखिए दिलीप बाबू हैं, बाबलू जी हैं, अलगदेव बाबू हैं, जिला उपाध्यक्ष मोहन बाबू हैं, दिलीप बाबू हैं, नागेंद्र सिंह हैं, यानी सभी क्षत्रिय सब लंटेन छाप में मैं हो गए हैं। तो हमको यही कहना है कि 2009 से 15 साल से सुशील बाबू सांसद हैं, उनका 5 साल में 25 करोड़ मिलता है, तो 15 साल में 75 करोड़ हुआ ना जी। अब 75 करोड़ में 6 से भागा दे दीजिए तो 13 करोड़ हमको हिस्सा पड़ा ना टिकारी प्रखंड के। तो टिकारी प्रखंड के जब 13 करोड़ हिस्सा पड़ा तो 13 रुपया का नज़र नहीं आ रहा है टिकारी में, तो आपको कैसे वोट देगा बोलिए। हमको 13 करोड़ हिस्सा दिखा दीजिए, हम वोट देते हैं। बाकी 13 रुपया के काम नहीं सुशील बाबू किए हैं। इसलिए सब उनसे उबिया कर, सब नाखुश होकर क्षत्रिय समाज में हमारा लंटेन छाप में आ गए हैं। देखिए राजद के जिला अध्यक्ष अलगदेव बाबू हैं, मोहन सिंह हैं, दिलीप बाबू हैं, बबलू सिंह हैं, नागेंद्र सिंह हैं, तमाम सभी जाति के लोग मेरे पक्ष में हैं और कम से कम हम 2 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, अब देखिए बात हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा जो विरोध बताया, अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो अपने लिए वोट समर्थन मांग रहे हैं वो किस ग्राउंड पर मांग रहे हैं, समर्थन जनता क्यों करेगी आप? हमारा जो समस्या है जो 17 साल में नहीं हुआ, वो 17 महीना में आदरणीय मेरे नेता तेजस्वी यादव जी ने रोजगार देने के काम किया, 5 लाख नौकरी दिए। तो हमारे मुद्दा ही है, दवा है, दवाई है, रोजगार है, नौकरी है, इसी पर हम मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं। 17 साल में पलटू राम जी सुतल थे और 17 महीना में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी दिखा दिए। तो ये बंटी यादव भी थे, ये लोग चूंकि ये लोग अभियान में लगे हुए हैं, 4 दिन समय बचा है। देखिए मेरे साथ यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता मोहन सिंह जी हैं, दिलीप जी हैं। दिलीप जी, पहले ये बताइए कि आप लोग अभय कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं, कैसा माहौल है जरा बताइए। अभय कुशवाहा एक तो नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो महागठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते अब ये आए हैं तो हम लोग एक विकास का रूप देख रहे हैं अभय कुशवाहा में। अब 15 साल से मेरे के यहाँ कोई विकास का काम टिकारी में नहीं हुआ है और टिकारी में अगर विकास होता तो स्थानीय जो है सांसद अभी उनसे इतना नाराज़गी नहीं होती, समझे नहीं। खाली राजपूत कहने से नहीं होता है, सबका पेट है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको हॉस्पिटल चाहिए, सबको विकास चाहिए। इन
उनका विकास एगो लाइट पर नहीं है कहीं पूरे टेकारी में। हम टेकारी के विकास चाहते हैं। और हमारा आजमाया हुआ अभय कुशवाहा हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं 5 साल, और 5 साल अगर हमारा MP बनेंगे तो मेरे टेकारी का बहुत विकास होगा और औरंगाबाद का विकास होगा। इसलिए हम लोग पूरा क्षत्रिय समाज इनके साथ हैं, अभय कुशवाहा के साथ हैं और इनको जिताएंगे। अभय कुशवाहा को 36,000 वोट से टेकारी में विधायक बनाए थे, अब 40,000 50,000 वोट से टेकारी में लीड करेंगे हम लोग, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए हाँ, युवा साथी हैं, देखिए चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस के हैं, ये अजहर इमाम हैं, यहाँ नगर जो पार्षद हैं उनके अध्यक्ष हैं, और ये मालिक हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि जी हुआ। रवि जी हुआ। चलिए देखिए, रवि जी जो है क्रांतिकारी साथी हैं, हमारा जो न्यूज़ वगैरह चलता है तो ये पूरा ये कमेंट वगैरह करते रहते हैं। इधर आइए मोहन बाबू, इधर आइए। एक मिनट, आप जरा बताइए कि आप जो क्यों वोट मांग रहे हैं आप महागठबंधन के लिए, जरा बताइए। महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं इसलिए कि हम लोग 15 वर्षों से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के MP हैं। 15 वर्षों में क्या विकास हुआ हमारा टेकारी विधानसभा क्षेत्र में, गांव जाकर जनता देख ले कि राजपूत के नाम पर अगर उनको सिर्फ वोट डालें तो ये विकास नहीं ना होगा। न राजपूत का विकास होगा, न अन्य जातियाँ का विकास होगा। हम विकास पुरुष खोजते हैं, कोई जात का हो उससे कोई मतलब नहीं है। जात से क्या मतलब है? अब लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आप इसी को वोट दो। आने वाला समय यहाँ की जनता देखेगी 2029 में क्या होगा इस देश में। लोग आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो 272 में लोकसभा चुनाव हो, आज भी 272 में सरकार बनेगी, 400 से ऊपर क्यों खोज रहे हैं? कारण क्या है कि 400 से ऊपर हमको सीट चाहिए? माने विरोधी एकदम न रहे ना हिंदुस्तान में। देखिए बहुत बड़ी बात कही, चूंकि समय कम है इसलिए हम युवा साथी हैं, हम चाहेंगे कम समय में दोनों साथियों का। ये बताइए सर आप, रवि जी, देखिए भाकपा माले के हैं, ये महागठबंधन के हैं, ये बताइए कि जनता से किस मुद्दा पे आप वोट मांग रहे हैं, क्यों जनता आपको वोट देगी? देखिए, जनता से किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस से मुद्दे बहुत सारे जनता के हैं। जैसे कि इस देश में 10 साल से जो राज कर रहे हैं, 10 साल से सत्ता में है, अभी तक नौजवानों का रोजगार के लिए जो वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने के लिए, वो विफल हो गया। सभी को खाते में जनधन खाता खुलाया गया। उसके बाद वो बोले, वादा किए थे कि 15 लाख रुपया प्रत्येक लोगों के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन नहीं गया। बेरोजगारी दूर हुआ, नहीं हुआ। और इसी तरीक़ा से किसानों को MSP के लेकर के मूलधन समर्थन जो मूल है उसको हम दुगना करेंगे, वो नहीं हुआ। इस तरीक़ा से टेकारी की भी बात हो, तो टेकारी में कहीं भी ये जो वर्तमान में जो अभी सुशील जी है, कहीं विकास नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। और एक तो बात ये है कि इसलिए हम लोग महागठबंधन की वोट मांग रहे हैं कि आज की डेट में वो 400 पार की नारा लगा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस देश की संविधान पे खतरा है, कहीं न कहीं इस देश की लोकतंत्र पे खतरा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले नेता लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार जाते हैं तो हम संविधान बदलेंगे। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या संविधान बदला जाएगा तो ये लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरतियाँ रहेगी इस देश में क्या? तो इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन से वोट मांग रहे हैं। और लोगों की मान सम्मान के लिए इंडिया गठबंधन खड़ी है, लोकतंत्र संविधान खड़ी है, रोजगार के लिए खड़ी है। ये सब तमाम मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं। किसानों के वहाँ बौछार किया गया, कील ठोका गया, रोड पे किसान अपने हक अधिकार के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए वो वंचित किया जा रहा है, यानी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन बहुत बहुमूल्य। ये रवि जी हैं और ये बताइए अजहर जी, ये कांग्रेस के हैं और मुख्य पार्षद हैं, सभापति हैं। हमारा जो फोकस है, हम ये जानना चाहते हैं युवा साथियों से कि आप महागठबंधन के पक्ष में जो वोट जो मांग रहे हैं, इन्होंने रवि जी ने बताया, आप ही बताइए सर कि किस लिए जनता क्यों वोट आपको देगी? महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं, किस ग्राउंड पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जो माहौल बनी हुई है एकदम नफरत की माहौल बनी हुई है। और देश की जो पहचान है, देश की एकता और अखंडता को लेकर के जो भारत का जो पहचान है, राष्ट्रीय तिरंगा है, इसमें हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं। और संविधान ने सबको अधिकार दिया रहने का, सबको बोलने का और सबको जीने का और सही तरीके से
संवैधानिक पद पर लड़ाई लड़ते हुए कार्य करने का। लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से संविधान को बदल दें, जैसे चाहे हम ही रहें और उसके बाद कुछ न रहे। एकदम हिटलर शाही के तरीके पे, जो हिटलर किया करते उनके रास्ते पर ये चल पड़े हैं। तो गांधी जी के विचारधारा पे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है, भले उनका नाम लेती है, लेकिन ये गॉडसे की विचारधारा पर चलती है। और गॉडसे जो था, ये साफ समझना चाहिए, ये भारत का समझिए कि दुश्मन के तौर पे वो काम किया था। वो अंग्रेज़ों को खुफिया जो भी बात था अंग्रेज़ों को दिया करते थे, और उसी गॉडसे के ये लोग जो है उनके आदरणीय समझिए या फिर उनके मानने वाले। तो ये अजहर इमाम थे, इनका कहना है कि सरकार जो वर्तमान सरकार है 400 का जो नारा दे रही है वो संविधान बदलने का प्रयास कर रही है। देखिए मेरे साथ ये किसान के लिए काम करने वाले हैं लखदेव सिंह, जिला उपाध्यक्ष हैं। लखदेव जी, अब ये बताइए कि चूंकि अब 4 दिन बचा है, आप लोग पूरा ताकत इसमें झोंक दिए हैं और आपके साथ अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के सब सारे लोग हैं, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अभी जो अध्यक्ष बोला वो ठीक बोला कि 2 लाख से ऊपर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। हर समाज के आदमी हमारे साथ हैं। आपने देखा, देखिए हम जमुई और अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे थे। हमारा ये प्रयास था कि जो ग्रास रूट का जो बात है, एक जैसे जो एनडीए के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, और तो हम उनसे भी जानने का प्रयास किया कि 400 जो मांग रहे हैं किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं, मुद्दा क्या है। और जो महागठबंधन के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनसे हम ये जानने का प्रयास किया कि आप महागठबंधन के लिए किस लिए वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं, जनता क्यों वोट दे रही है। इसलिए आज हम घूमने का प्रयास किया और आज टेकारी विधानसभा, गुरुआ विधानसभा में हम घूमने का प्रयास करेंगे और जो सत्ता पक्ष विपक्ष और जो जनता का जो माहौल है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टेकारी विधानसभा से, धन्यवाद।